अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा आज का वीडियो मोनोपोली कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में। देखिए, मोनोपोली कंपनीज ऐसी कंपनीज होती है ना कि जिनके कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं होते, या अगर कोई नई कंपनी उनकी कॉम्पिटिटर बनना भी चाहती है तो वो उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। देखिए, IRCTC है। IRCTC इज ए पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, हम जो इंडियन रेलवेज जिसको बोलते हैं। अभी इंडियन रेलवेज का कॉम्पिटिटर मार्केट में आना इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल फीट, क्योंकि अगर किसी को IRCTC का कॉम्पिटिटर बनना है तो उसको ना सिर्फ रेल खरीदनी पड़ेगी, बल्कि उसको पटरियों का जाल भी, रेलवे लाइंस भी बिछानी पड़ेगी। अब आप खुद जानते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेलवे का जाल बिछा हुआ है, यानी कि रेलवे लाइंस बिछी हुई है। तो अगर नई कंपनी के लिए आके ये सब रेलवे लाइंस बिछाना इट्स एन इम्पॉसिबल फीट बोल तो चलेगा, है ना। गवर्नमेंट के लिए इतना मुश्किल काम होता है इतनी रेलवे लाइंस बिछाना, तो प्राइवेट कंपनीज के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तो हम ये कह सकते हैं कि IRCTC से कॉम्पीट करना इज एन इम्पॉसिबल थिंग, एटलीस्ट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो अब IRCTC एक मोनोपोली कंपनी होगी, तो अभी IRCTC में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाना ही है, वो तो उसका प्राइस बढ़ना ही है, उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट में। तो उसी तरीके से अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल लेना है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हाल बोलते हैं, HAL, ये गवर्नमेंट की कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाती है। अभी प्राइवेट कंपनीज के लिए एयरक्राफ्ट बनाना इंडिया में तो बहुत मुश्किल काम है। यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में, उधर वेस्टर्न कंट्रीज में प्राइवेट कंपनीज भी एयरक्राफ्ट वगैरह बनाती है, लेकिन इंडिया में ये अभी बहुत मुश्किल है। तो इसका भी कॉम्पिटिटर इंडिया में आना बहुत मुश्किल काम है। थर्ड एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो पिडीलाइट हो गया। देखिए, पिडीलाइट जो है पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, इसका जो मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है वो फेविकॉल है। अगर आपके घर में भी कभी कुछ फर्नीचर वगैरह बनता होगा तो आप लोग देखते होंगे कि जो फर्नीचर बनाने वाले प्लम्बर्स हैं ना, वो फेविकॉल ही यूज़ करते हैं, वो कोई दूसरा एडेसिव यूज़ नहीं करते। अगर किसी ने बोला भी ये फेविकॉल की जगह कुछ और यूज़ करो तो भी वो कन्विंस नहीं होते। अगर ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की तो फिर वो बोलते हैं कि भाई हम यूज़ करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं देते। मतलब पिडीलाइट इतनी रिलायबल कंपनी है अमंगस्ट प्लम्बर्स, तो वो भी एक ऑलमोस्ट मोनोपोली कंपनी है। उसी तरीके से अगर आप देखिए, अगर आपको नूडल्स खाना है तो आप इधर किराना दुकान पे जाके क्या बोलते हैं, नूडल्स दो बोलते हैं या मैगी दो बोलते हैं? ऑब्वियसली मैगी दो बोलते हैं। तो मैगी हैज बिकम सिनोनिमस विद नूडल्स। तो नेस्ले भी, मतलब जो कंपनी मैगी बनाती है वो नेस्ले है, तो नेस्ले भी अपने आप में एक मोनोपोली कंपनी है। उसी तरीके से और जो मोनोपोली कंपनीज है, जैसे कि IEX हो गई, MCX हो गई, ये भी मोनोपोली कंपनीज है। तो जो वॉरेन बफेट थे ना, वो हमेशा मोनोपोली कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे। देखिए क्या होता है ना, अगर समझो कोई कंपनी यूजुअल कंपनी है जिसको कॉम्पीट करना इजी काम है, तो अगर समझो उसके कॉम्पिटिटर्स जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं ना, वैसे वैसे उनका प्रॉफिट कम होता जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाता है, जिसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं या नेट प्रॉफिट बोलते हैं, वो सब धीरे धीरे करके कम हो जाता है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट कम होता है ना, तो फिर उसका अर्निंग पर शेयर कम होता है और फिर नेचुरली उसका प्राइस उतना नहीं बढ़ता है, उसमें उतना प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका कोई कॉम्पिटिटर आना ही पॉसिबल नहीं है या बहुत ज्यादा मुश्किल है, जैसे IRCTC हो गई, मैंने आपको बताया रेलवे लाइंस बिछाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है ना, तो फिर उनका कॉम्पिटिटर कोई आने ही वाला नहीं है, तो उनके जो प्रॉफिट जो चाहेंगे वो ले सकते हैं। तो उस हिसाब से उनका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ते रहता है और फिर उनका शेयर प्राइस भी बढ़ते रहता है। तो इस हिसाब से ये मोनोपोली कंपनीज में इन्वेस्ट करना अपने आप में एक वाइज डिसीजन हो सकता है आपके लिए। मेरा भी जो इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है ना, वो यूजुअली मैं दो तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ। ज्यादातर मेरा स्ट्रेस जो रहता है ना, एक तो मोनोपोली कंपनीज में रहता है और दूसरा नई कंपनीज में रहता है जो अभी अभी लिस्ट हुई है, लेकिन जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अदानी विल्मार कंपनी है ना, अभी एक महीना पहले, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली एक महीना पहले लिस्ट हुई है। तो उसका जो लिस्टिंग प्राइस था ना, वो 227 रुपीज था। अभी आज उसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 380 है, मतलब एक शेयर पे वो अप्रोक्सीमेटली 150 रुपीज बढ़ चुके हैं। तो मैंने उसमें भी हेवी इन्वेस्टमेंट किया था। तो क्योंकि अगर देखो कोई अच्छी कंपनी भी है, वो ऑलरेडी 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स उसकी शेयर प्राइस हो चुकी है ऑलरेडी, तो मुझे लगता है कि अब उसमें उतना पोटेंशियल बाकी नहीं रहता है। तो मैं या तो मोनोपोली कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, या अभी अभी लिस्ट हुई ऐसी कंपनीज जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं ना, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। और ये दोनों स्ट्रेटेजीज है ना, मेरे लिए हमेशा काम करती है। मोनोपोली कंपनीज, अभी देखो IRCTC का शेयर जो था ना, वो कुछ 500 रुपये या 600 रुपये से बढ़ के
मोर देन 2000 हो गया था। फिर बाद में वो स्प्लिट हुआ, फिर अब उसका रेट कुछ 600-700 रुपये है, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मोनोपोली कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। वो कंपनीज को कुछ होने वाला नहीं है। वो कंपनीज 10 साल या 50 साल या 100 साल वो वैसी रहने वाली कंपनीज है। उनको कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और दूसरा है, अभी अभी लिस्ट हुई होने वाली अच्छी कंपनीज जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उसमें 5 टाइम्स या 10 टाइम्स 20-50 टाइम्स होने का, मल्टीबैगर होने का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ये दोनों स्ट्रेटेजीज अगर आप शेयर मार्केट में अगर यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, मैं एक वीडियो डोमेन नेम से पैसे कमाने पे बनाने वाला हूँ। एक्चुअली डोमेन नेम क्या रहता है ये तो मैं आपको डिटेल में उसी वीडियो में बताऊंगा। 1000 या 1100 रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली वो GoDaddy से हम खरीद सकते हैं, और अगर हमारा डोमेन नेम यूनिक हुआ और उसको किसी को ज़रूरत हुई तो हम उसको कितने में भी बेच सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, voice.com नाम का जो डोमेन था वो $30 मिलियन में बिका। अब $30 मिलियन कितने अरब रुपए होते? 2 अरब 40 करोड़ रुपए होते हैं कुछ। तो अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है उसमें। तो मैं उसके बारे में डिटेल में, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, मेरे 50 सब्सक्राइबर होने के बाद बनाने वाला हूँ। अभी 39 हो गए, तो 11 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं उसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी आप ये मोनोपोली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में जो वीडियो है, आप इसके बारे में मतलब यू थिंक ओवर इट, और अब जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करेंगे, तो मोनोपोली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोचिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।